बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है इंपॉर्टेंस ऑफ जीएनपी मेजरमेंट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मेजरमेंट। ठीक है, खाम कौमी पैदावार की पैमाइश कैसे की जाती है, उसकी अहमियत क्या है। ठीक है, इसको हम डिस्कस करें हम डिटेल में। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ जीएनपी मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम प्रोवाइड्स ग्रेट हेल्प to judge the level of development in various sector of the economy as discussed in the following points। कौमी आमदनी की पैमाइश करने के लिए है, उसको जज करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है। हम उसमें हम उसकी माशी एक मुल्क की माशी तरक्की को देखते हैं। ठीक है, उसको फॉलोइंग मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं, उससे हमें पता लगता है एक मुल्क में कितनी माशी तरक्की हो रही है एक साल के अंदर। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट हमारे पास स्टडी ऑफ इकनॉमिक्स ग्रोथ। ठीक है, हम इक़्तिसादी तरक्की का मुताला कैसे करते हैं, इसमें हम फर्स्ट पॉइंट हमारा है दी नेशनल इनकम थ्रो लाइट on the economic condition of the country. If GNP increase over years, it shows that we are going toward prosperity. If it fail, it indicates the economy is declining. कौमी आमदनी में हम क्या बयान करते हैं, इकनॉमिक्स माशी हालत को, एक मुल्क की माशी हालत को बयान करते हैं। ठीक है, माशी हालत अगर ये हमारी GNP काफ़ी सालों से बढ़ रही है, काफ़ी सालों से, तो इसका मतलब ये है कि हम खुशहाली की तरफ जा रहे हैं। अगर इसमें कमी, अगर ये नाकाम है, फेल हो जाती है, नाकाम होती है, तो ये इस बात का इशारा करते हैं कि हमारी इकॉनमी जो माशी तरक्की है वो गिरती जा रही है। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट हमारे पास कंपैरिजन विद अदर कंट्री। दी GNP फिगर्स हेल्प अस टू नो द इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द पीपल ऑफ द वेरियस कंट्रीज and we can make comparison with our own GNP. If our GNP level is low, then we can take measures to increase it। ठीक है, इसके अलावा हमारे सेकंड पॉइंट है कंपैरिजन। इसका मुआवजना करते हैं दूसरे ममालिक के साथ। ठीक है, अगर जो हमारे GNP का जो फिगर है, अगर वो उसका GNP के जो दादो शुमार हैं, ठीक है, अगर वो उसकी माशी पोजीशन अच्छी है, तो अगर हम उसको कंपेयर करते हैं दूसरे ममालिक के साथ, ठीक है, अपने मुल्क की GNP के साथ, तो अगर हमारी GNP उनके मुकाबले में कम है, तो उसके लिए हमें काफ़ी नेसेसरी स्टेप्स उठाने पड़ेंगे तो हम उसको अपनी GNP को बढ़ा सकें। ठीक है, नंबर 3 पॉइंट हमारे इंफॉर्मेशन अबाउट कंजम्पशन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। द स्टडी ऑफ GNP प्रोवाइड अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड सेव, सो इट गाइड अस इन मेकिंग द पॉलिसीज अबाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इसमें हमें पता लगता है हम कंजम्पशन, हम कितना खर्च करते हैं, सेविंग बचत करते हैं और सरमायाकारी करते हैं। इसमें इस पॉइंट भी हम डिस्कस करें। ठीक है, एक तो GNP की जो हम स्टडी है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से खाम कौमी पैदावार की, एक तो स्टडी से हमें ये पता लगता है, मुताले से हमें ये पता लग जाता है कि हमें एक तो ये पता लग जाता है कि हमारा जो मार्जिनल में रुझान या झुकाव प्रोपेंसिटी या झुकाव मार्जिनल चेंज, मतलब हमारा किस तरफ है। ठीक है, कि हम कितना खर्च करते हैं और कितना सेव करते हैं। ठीक है, हमारा वो इसमें हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमें इसकी वजह से हमें ये पता लगता है कि हम कैसी पॉलिसीज़ बनाएं जिससे हमारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट बढ़ सके। ठीक है, मतलब हमारी जितनी ज़्यादा बचत होगी उतनी हम ज़्यादा फर्दर इन्वेस्ट करते हैं, सरमायाकारी करते हैं, बिजनेस में पैसा लगा रहे होते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। द GNP थॉरो लाइट ऑन द अर्निंग ऑफ टोटल आउटपुट ऑफ द कंट्री। इफ़ द आउटपुट इज़ लेस एंड देर इज़ अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, द इकोनॉमिस्ट कैन सजेस्ट मेजर्स टू इंक्रीज आउटपुट एंड टू कवर द इनकम गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। ठीक है, इसमें हमें इंफॉर्मेशन किस बारे में मिलती है, डिस्ट्रीब्यूशन, दौलत की हम कैसे तकसीम करें। ठीक है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, इस पे हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, GNP हमें ये भी बताती है कि हम कैसे, जो हमारी टोटल एक मुल्क में कितनी पैदावार होती है, उससे कितनी अर्निंग होती है, तो इसमें हम ये चीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर हमारी जो पैदावार वो कम है, तो इसका मतलब जो हमारी अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ, मतलब दौलत की सही तकसीम नहीं है। ठीक है, तो उसमें यह कि इकोनॉमिस्ट ना कुछ पॉलिसीज़ अप्लाई करते हैं, बताते हैं आपको कि हम कैसे नेसेसरी स्टेप्स उठाएं, कैसे कोशिश करें, तो उससे हम अपने कैसे पैदावार को बढ़ा सकते हैं। उससे हमारा अपने जो गैप को, इनकम गैप को, और जो इनकम गैप हमारे पास आ जाता है किसके दरमियान में,
अमीर और गरीब के दरमियान जो गैप रहता है उसको हम कम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो उसको गैप को हम कवर करते हैं। नंबर 5th पॉइंट है सोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। द स्टडी ऑफ जीएनपी इज़ वेरी यूजफुल फॉर इकोनॉमिस्ट इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, पॉवर्टी एंड लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम हमारा 5th पॉइंट है, ठीक है। हम इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम हमें पता है क्या माशी मसाइल होते हैं एक मुल्क के अंदर, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हल करते हैं, ठीक है। इस जो हमारा जीएनपी खाम कौमी पैदावार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फ़ायदेमंद होते हैं इकॉनमी। इससे कोशिश करते हैं हम एक मुल्क के अंदर जो भी मसाइल हैं, जैसे हमारे पास इन्फ्लेशन है, अफरात ज़र, महंगाई है, डिफ्लेशन तफरीत ज़र का मसला है, गुर्बत है और लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, मतलब ज़िंदगी गुजारने के जो हमारे पास ज़राए हैं वो उसका मतलब स्टैंडर्ड बहुत कम है, ठीक है। जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उसमें मतलब हम अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर से, और लोग जब ज़्यादा सरमाया करते हैं तो उससे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होता है, मतलब रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारने का ज़राए, ठीक है। इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस सेक्टर्स, ठीक है। इससे एक तो हमें ये पता लगता है हमें वेरियस सेक्टर में के बारे में मालूमात हमें मिलती है। द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम आल्सो इन्फॉर्म अस about the contribution of various sectors like agriculture, industry, insurance and transport. If any one sector is less productive, then different measures can be adopted to improve it, ठीक है। एक तो कौमी आमदनी की मुताले से एक तो हमें ये भी पता लगता है कि हम जो वेरियस हम कितना मुख्तलिफ सेक्टर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, पैसा लगा रहे हैं। जैसे हमारा एग्रीकल्चर है, ज़राअत है, इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है हमारा, इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्ट है। अगर हमारा कोई भी सेक्टर है, कोई भी वो सेक्टर वो कम प्रोडक्टिव है तो हम एक डिफरेंट मेजर हम मुख्तलिफ तरीके कार अपनाते हैं जिससे हमारा चीज़ें इम्प्रूव हो सके। जो हमने चीज़ें क्योंकि इनसे हमें अर्निंग हासिल करनी है, ठीक है। हर जो भी शोबे जाते हैं जिस पे हम ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे उसका अगर कोई भी उसमें एक प्रोडक्टिव मतलब पैदावार कम है किसी भी शोबे में तो हम मुख्तलिफ तरीक़ेकार को अपना के तो उसकी आउटपुट को बढ़ा सकते हैं। नंबर हमारा 7th पॉइंट है गाइड फॉर इकोनॉमिक्स प्लानर, ठीक है। एक तो ये होता है कि जो माशी मनसूबा साज हैं उनके भी एक मदद मिलती है, उनको बताते हैं कि कैसे कैसे इकोनॉमिस्ट बताते हैं, इकोनॉमिक्स प्लानर बताते हैं गवर्नमेंट्स को कि कैसे हम मुख्तलिफ पॉलिसीज अपना के हम इसको अर्निंग कर बढ़ा सकते हैं। द स्टडी ऑफ जीएनपी इज़ वेरी यूजफुल फॉर द गवर्नमेंट एंड फॉर द प्लानर टू फ्रेम द इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़, ठीक है। खाम कौमी पैदावार की एक तो जो हम मुताला करते हैं उससे हमें ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है, किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए और प्लानर्स के लिए, मनसूबा साज के लिए, ठीक है। और ऐसे ढांचा बनाते हैं, ऐसे कोशिश करते, ऐसी पॉलिसीज़ अप्लाई करें जिससे हमारी मुल्क तरक्की करे, ठीक है। द शेयर नंबर हमारा 8 पॉइंट, द शेयर ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक्स प्रोग्रेस, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट के क्या हिस्से होते हैं इकोनॉमिक्स प्रोग्रेस में वो हम डिस्कस करने इस पॉइंट में। जीएनपी आल्सो थरो लाइट्स ऑन द रोल ऑफ स्टेट प्लेड फॉर इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इन सोशलिस्ट इकोनॉमी इट हैज़ फुल कंट्रोल वाइल इन मिक्स्ड इकोनॉमी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ कोऑपरेट विद ईच अदर टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक्स कंडीशन ऑफ द कंट्री, ठीक है। जीएनपी आल्सो काम को फिर मतलब लाइट बयान करती है क्या रोल ऑफ स्टेट, एक रियासत की क्या ज़िम्मेदारी है, वो कैसे मुल्क की तरक्की में मुल्क की माशी तरक्की में अपना किरदार अदा करती है। अगर हम सोशलिस्टिक इस्टाकी निज़ाम को देखें तो उसमें किसका कंट्रोल पूरा हो तो उसका फुल कंट्रोल होता है सोशलिस्ट इकॉनमी में, ठीक है, जो कि खुद गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व होती है उसमें, खुद कंट्रोल करती है सारी चीज़ों का। लेकिन जिसमें अगर हम मिक्स्ड इकॉनमी में देखें इसमें गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर बहुत एक दूसरे से मदद कर रहे होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से चल रहे होते हैं, कोऑपरेट ईच अदर टू इम्प्रूव द। तो उससे ये होता है कि हमारी जो इकोनॉमिक्स कंडीशन है माशी मुल्क की माशी सूरत हाल है वो बेहतर होना शुरू होती है, ठीक है। जब प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर आपस में मिल के काम करते तो उससे मुल्क जल्दी तरक्की करता है, तो उसमें हमारा मुल्क के लिए फ़ायदा होता है। फॉरेन डेप्ट, द स्टडी ऑफ जीएनपी shows the expenditure and resources of the country so to fill the gap between revenue and expenditure foreign aid is demanded, ठीक है। फॉरेन डेट बरूनी कर्जा, ठीक है। तो खाम कौमी पैदावार जीएनपी क्या शो करती है हमारे पास क्या अखराजात है और क्या मुल्क के अंदर सोर्सेज है हमारे
अखराजात को पूरा करने के लिए, ठीक है। और सोर्सेज भी बताती है कंट्री के अंदर, मुल्क के अंदर, ठीक है। जो इस गैप को सो टू फिल द गैप बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, तो अपनी इस, ठीक है, तो इस गैप को सो टू फिल द गैप बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर फॉरेन एड इज़ डिमांडेड, ठीक है। जो हम इस गैप को कैसे ख़त्म करते हैं, इस गैप को ख़त्म करने के लिए हमें कितनी हम वसूलियाँ कर रहे हैं, रेवेन्यू वसूली करते हैं, ठीक है। एक्सपेंडिचर हमारे अखराजात क्या हैं, तो उसके लिए हमें फॉरेन एड की डिमांड होती है, ठीक है। बैरूनी इमदाद की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हम इस गैप को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, फॉरेन डेट। नेक्स्ट पॉइंट है एनालिसिस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। Through the GNP, we know the import and export condition of the country. If there is deficit in the balance of payments, then different methods are adopted to solve this problem. Analysis of balance of मतलब हम अदायगी व तवाज़ुन का कैसे तज्ज़िया करते हैं, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, GNP खाम कौमी पैदावार के थ्रू हम देखते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं। वी नो द इम्पोर्ट्स के हमारे मुल्क में दरामद व बरामद की क्या सूरत हाल है एक मुल्क के अंदर, ठीक है। अगर तो हमारा अदायगी का तवाज़ुन खसारे में है, तो हम डिफरेंट मेथड मुख्तलिफ तरीक़े का अपनाते हैं, तो ताकि हम तरीक़े अपना के इस प्रॉब्लम को, इस मसले को हल करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारी ये प्रॉब्लम हल हो और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब बैलेंस हो, मतलब उसमें हमें डेफिसिट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमारा लास्ट पॉइंट इसमें 11th पॉइंट है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट 11th है, ठीक है। इंफॉर्मेशन अबाउट एम्प्लॉयमेंट थ्रू GNP मेजरमेंट, इंफॉर्मेशन अबाउट एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैन बी अचीव्ड. For example, GNP of Pakistan shows that major portion of our population is engaged with agriculture, so different policies can be framed regarding it. ठीक है, अगर हम GNP के मेजरमेंट को देखते हैं तो उसमें ये पता लगता है एक मुल्क के अंदर कितनी रोज़गार मौजूद है, उससे हमें और कैसे हम उस चीज़ को कैसे हम उसके ज़रिए अपने रोज़गार को अचीव हासिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें GNP क्या शो करता है हमारे लिए, अगर हम पाकिस्तान की GNP को शो करते तो हमें वो बताता है कि मेजर जो हमारा जो ज़्यादातर लोग हैं वो काम भी मसरूफ़ होते हैं, ज़्यादातर आबादी एग्रीकल्चर से रिलेट करती है, एग्रीकल्चर में अंगेज है, मसरूफ़ वहाँ जो एम्प्लॉयड हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो डिफरेंट पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है जिससे हम इन चीज़ों को हासिल कर लेते हैं अपने एम्प्लॉयमेंट लेवल को। लास्ट पॉइंट है रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। द GNP measurement also throws light on the rate of economic growth. We can also make a comparison of present rate of growth with the previous year. If it also indicates that either rate of economic development is increasing or falling. ठीक है, माशी तरक्की को अब हम इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ को इक़्तिसादी तरक्की को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो कि GNP मेजरमेंट से हमें ये पता लगता है कि हम ये बयान करते हैं हमारी इक़्तिसादी तरक्की एक मुल्क की कितनी है एक साल के अंदर, ठीक है। इसमें हम कंपैरिजन कैसे करते हैं, मुआवजा करते हैं प्रेजेंट रेट ऑफ ग्रोथ का किससे, पिछले सालों से। अगर प्रेजेंट रेट ऑफ ग्रोथ का हम मुआवजा पिछले सालों से तो उससे हमें ये पता लगता है हमारा जो इकनॉमिक्स एक माशी तरक्की है वो बढ़ रही है या कम हो रही है, वो हम इस चीज़ में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। शुक्रिया।